ओके ओके। जो शेड्यूल दिया गया है आपको, आई थिंक वो चेक करे होंगे आप लोग। उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन भी ऐड कर लेना है। ठीक है। अब टॉपिक कौन कौन से बनेंगे? एक बार बता देता हूं मैं, देखो। दिस वीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अप टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। प्लांट ग्रोथ फुल। प्लांट ग्रोथ फुल है। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अप टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड यू हैव टू ऐड केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन अप टू सैटरडे, जितना भी होगा। ठीक है। चलिए अब हम आज के टॉपिक पे आ रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हम डिस्कशन स्टार्ट किए थे। पिट्यूटरी ग्लैंड, so pituitary gland, where it is located? In a sella turcica. Sella turcica is a bony cavity of sphenoid bone in which pituitary gland is lodged. And pituitary gland divided into two lobes: adenohypophysis, neurohypophysis. Correct. And adenohypophysis again divided into two parts: pars distalis, pars intermedia. Pars distalis is also called anterior pituitary gland, and it is producing 6 hormone: flat, PG. And pars intermedia secrete only one hormone, that is MSH. And neurohypophysis, as such, neurohypophysis is not producing any hormone. Neurohypophysis is not having its own independent hormone, not having, but it store and releases two hormones which are produced from hypothalamus. हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन तैयार होते हैं. Those hormones are stored and released from neurohypophysis. Neurohypophysis store and release two hormones. Store and release two hormones produced from, कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं? Produced from hypothalamus. What are those two hormones? ADH एक हार्मोन होगा, ऑक्सीटोसिन अनदर हार्मोन. ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आप जानते हैं. इट इज produced from hypothalamus but released from neurohypophysis. Neurohypophysis as such not having any own independent हार्मोन, इसके खुद के इंडिपेंडेंट हार्मोन नहीं है, लेकिन ये दो हार्मोन को रिलीज करता है विच आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस. एक एडीएच, ऑक्सीटोसिन दूसरा. सो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे एफएसएच, एलएच हो चुका था, है ना. एंड वन मोर थिंग, हाइपोथैलेमस के अंदर जो सेल्स हैं, हाइपोथैलेमस के जो सेल्स हैं उनको क्या बोले हम? सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस. सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस क्या बोले थे? न्यूक्लियाई. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी बोले, है ना. इट इज हैविंग न्यूरल फंक्शन आल्सो एंड सिक्रीशन फंक्शन आल्सो. सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई बोले. अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं. एफएसएच तो हो चुका है, एलएच भी हो गया है. अब हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज ए? ACTH हार्मोन. फुल नेम ACTH.
ACTH का फुल फॉर्म बताइए। ACTH इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। Adrenocorticotropic hormone. Remember, wherever you are getting the word trophic, ट्रॉफिक कहीं पर भी वर्ड आएगा, इसका मतलब क्या है? ट्रॉफिक का मतलब है इट स्टिमुलेट अदर ग्लैंड। ट्रॉफिक मीन्स इट स्टिमुलेट अदर ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ट्रॉफिक मीन्स हार्मोन which stimulate other glands to release their hormones. ओके जहां जहां पे भी ट्रॉफिक का मतलब आएगा, ट्रॉफिक का मतलब है इट्स ए हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में ट्रॉफिक तो नहीं आया, लेकिन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक आया है। कॉर्टिकोट्रॉफिक मतलब ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, प्रोड्यूस फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, बट स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, it stimulate adrenal cortex to release their hormones. Now let's see what is the work of this adrenocorticotropic hormone. Above the kidneys are located adrenal gland. In adrenal gland there is an area called adrenal cortex. Adrenal cortex. So ACTH hormone work on adrenal cortex to release glucocorticoid hormone. Glucocorticoid hormone, and this glucocorticoid hormone controls carbohydrate metabolism. It controls carbohydrate metabolism. ग्लूको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूको मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, सो नाउ यू गॉट द फंक्शन ऑफ ACTH। ACTH का फंक्शन समझना है आपको। एग्जाम में बस इतना माइनर चेंज कर सकता है स्टेटमेंट में, and most of the student will confuse here. ACTH is a hormone produced from pars distalis, stimulate adrenal medulla। बोले तो पूरा चले गए, रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। एड्रीनल कॉर्टेक्स को बोलना, नेम इटसेल्फ इंडिकेट एड्रीनो कॉर्टिको। कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, आउटर एरिया ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, टू रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करने वाला हार्मोन है ये, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हार्मोन। ओके, तो ट्रिक क्या था हमारा? फ्लैट पीजी। तो FLA हो चुका है, ठीक है। अब टी फॉर TSH हार्मोन। T stands for TSH hormone. TSH. What is TSH? Thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone, name itself, and no need to write, I think function लिखने की जरूरत नहीं है। Thyroid stimulating hormone stimulate thyroid gland to release thyroid hormones, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक मास्टर ग्लैंड है, तो ये मास्टर ग्लैंड ऑर्डर करेगा थायराइड ग्लैंड को टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स। और ये थायराइड ग्लैंड नेक एरिया में है आपके, ये है देखिए थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स। अब थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं? थोड़ा वेट कर लो, थायराइड टॉपिक में आ जाएगा। थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं? ओके, फ्लैट तो हो गया, अब PG बचा। P फॉर प्रोलैक्टिन।
प्रोलैक्टिन के लिए शॉर्ट में हम PRL भी लिखते हैं, PRL. It is produced in both male and female, but functional only in female. Produced in both male and female, both male and female, but functional only in female. Functional only in female. ऐसा क्वेश्चन आता है, नेम द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस इन बोथ मेल एंड फीमेल पिट्यूटरी ग्लैंड बट फंक्शनल ओनली इन फीमेल, बोले तो पहला ऑप्शन ऑक्सीटोसिन देते हैं होना बोल के, और दूसरा ऑप्शन PRL प्रोलैक्टिन. सब लेते हैं ऑक्सीटोसिन. रॉन्ग. ऑक्सीटोसिन मेल में भी प्रोड्यूस होता है, फीमेल में प्रोड्यूस होता है. मेल में भी काम करेगा, फीमेल में भी काम करेगा, याद रखना. ऑक्सीटोसिन क्या है? बॉन्डिंग हार्मोन है. बॉन्डिंग. बॉन्डिंग मतलब क्या है? लव, रिलेशन, अफेक्शन, बॉन्डिंग. अब फ्रेंड्स में भी बॉन्डिंग होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ओके. मदर लव्स हर चाइल्ड, दैट इज आल्सो बॉन्डिंग. और बॉन्डिंग जहां जहां है वहां पर ऑक्सीटोसिन होता है. मेल में भी होता है ऑक्सीटोसिन. करेक्ट. तो इसका मतलब ऑक्सीटोसिन तो आप फंक्शन पढ़े ही होंगे. ऑक्सीटोसिन हेल्प इन पार्चुरिएशन, दैट इज आल्सो मेन फंक्शन, लेकिन ऑक्सीटोसिन के दूसरे फंक्शन भी हैं. PRL ये एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ फीमेल में ही काम करता है, लेकिन मेल में प्रोड्यूस होता है, बट फंक्शनल ओनली इन फीमेल. व्हाट इज द वर्क ऑफ PRL? Secretion of milk. Secretion of milk after parturition. आफ्टर पार्चुरिएशन. पार्चुरिएशन के बाद मिल्क सिक्रीशन जो है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ PRL हार्मोन. तो चलो PRL हो गया. अभी कौन सा लिखना है हमारे को? लास्ट वन मोर. फ्लैट PG. ट्रिक याद है? फ्लैट PG, FSH, LH, ACTH, TSH, PRL हो गया. अब लास्ट बच गया है ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन एक पढ़ना है अब. ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को और एक नाम भी है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. सोमैटोस्टैटिन मत बोलो, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. एंड वेयर इट एक्ट्स. कहां पे काम करेगा ग्रोथ हार्मोन? इट एक्ट ऑन. मेन टारगेट इसका पता है आपको? इट एक्ट ऑन एपिफाइसियल प्लेट्स. Epiphyseal plates of long bones. Long bones help in growth. Name itself indicate. growth हार्मोन का काम क्या है? ग्रोथ करना. इसमें क्या बताना है? लेकिन काम कहां करता है वो याद रखो. Epiphyseal plates of long bones. जैसे ये बोन है, तो यहां पे जो एंड्स होते हैं बोन्स के, उनके ऊपर एपीफाइसियल प्लेट्स होते हैं. एवरी ईयर कुछ ना कुछ ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के बाद न्यू एपीफाइसियल प्लेट्स आर एडेड. ओके. एपीफाइसियल प्लेट्स. अब चिल्ड्रंस में जो है ना, बहुत ही फास्ट एपीफाइसियल प्लेट्स बनते रहते हैं और ऐड होते रहते हैं. ग्रोथ हार्मोन एक्ट ऑन एपीफाइसियल प्लेट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, बट आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी. एक बार प्यूबर्टी आने के बाद एपीफाइसियल प्लेट्स क्लोज हो जाते हैं. आफ्टर अटेनिंग एपीफाइसियल प्लेट्स ग्रोथ. जैसे प्यूबर्टी तक बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो जाता, उसके बाद रुक जाता है ग्रोथ. दैट इज बिकॉज एपीफाइसियल प्लेट्स आर नॉट एडेड लेटर ऑन, दे आर क्लोज्ड. अब बोन का ग्रोथ होना मतलब कहां से ग्रो करेंगे? इनसाइड से ग्रो करेंगे या आउटसाइड से ग्रो करेंगे? लिविंग ग्रोथ कहां से है? इनसाइड या आउटसाइड?
इनसाइड से होना चाहिए ग्रोथ। मतलब अगर ये डस्टर एलोंगेट हो रहा है तो मटेरियल कहां से ऐड करेंगे हम? इनसाइड से ऐड करेंगे। इनसाइड, इसके अंदर ऐड करना मटेरियल, बाहर नहीं। बाहर ऐड करेंगे तो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो। इसमें कुछ और मटेरियल ऐड करें आउटर साइड से, दैट इज एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होता है, लिविंग थिंग्स में इंट्रेंसिक ग्रोथ है। एपिफाइशियल प्लेट्स पे ग्रोथ होता है। एवरी ईयर न्यू एपिफाइशियल प्लेट्स आर फॉर्म्ड। एवरी ईयर न्यू एपिफाइशियल प्लेट्स, epiphyseal plates are added, न्यू एपिफाइशियल प्लेट्स आर एडेड। अब जैसे यहां पर देखिए, एक एपिफाइसिस, दूसरा एपिफाइसिस, तीसरा एपिफाइसिस है, ओनली 3 एपिफाइशियल प्लेट्स हैं। सपोज एक और एपिफाइशियल प्लेट ऐड किया, सपोज 1 सेंटीमीटर अबव दिस, तो उसकी हाइट इंक्रीज हो गई 1 सेंटीमीटर। फिर और एक एपिफाइशियल प्लेट ऐड हुआ और 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो और एक 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुई। तो ऐसे है ना, एपिफाइशियल प्लेट्स ऐड होते रहते हैं और हाइट इंक्रीज होते रहती, राइट। बट आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, epiphyseal plates closes, epiphyseal plates are closed। अब कोई और एपिफाइशियल प्लेट ऐड नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन हाइट आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। ये क्लोज हो जाता है एपिफाइशियल प्लेट। अब ये पूरा क्लोज, अब यहां पे ग्रोथ हार्मोन आएगा तो भी कुछ नहीं कर सकते। टर्मिनल एंड्स ऑफ द बोन आर कॉल्ड एपिफाइसिस, पता है? टर्मिनल एंड्स ऑफ द बोन, टर्मिनल एंड्स ऑफ द बोन एपिफाइसिस, ठीक है, टर्मिनल एंड्स ऑफ द बोन। और शाफ्ट ऑफ द बोन, शाफ्ट ऑफ द बोन, जहां से हम बोन को होल्ड कर सकते हैं, या लोअर पार्ट बोलो या मेन बॉडी बोलो, मेन बॉडी ऑफ बोन बोलो। टर्मिनल एंड्स को तो हम एपिफाइसिस बोले, तो बीच का जो एरिया होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड शाफ्ट ऑफ द बोन, डायाफाइसिस बोलेंगे। डायाफाइसिस थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्सटेंड जाना पड़ेगा आपको ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन समझने के लिए। ग्रोथ हार्मोन एक्ट ऑन एपिफाइशियल प्लेट्स ऑफ द बोन, इंक्रीजेस हाइट, but after attaining puberty no more epiphyseal plates are added, so increase in height process stops। तो ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस भी प्रोड्यूस हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम प्रोड्यूस हो गया तो भी प्रॉब्लम है ना। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, बोलते हैं इसको, डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन जाए तब क्या बोलेंगे? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन इन अडल्ट्स की अगर मैं बात करूं, अडल्ट्स में प्यूबर्टी आने के बाद भी अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, इवन आफ्टर प्यूबर्टी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स कॉजेस अक्रोमेगाली, अक्रोमेगाली बोलते हैं, अक्रोमेगाली। और अक्रोमेगाली में क्या होता है देखिए, डिसफिगरमेंट ऑफ फेशियल टिश्यूज, डिसफिगरमेंट ऑफ फेशियल टिश्यूज, बहुत ही अगली दिखेंगे ये लोग, क्योंकि जितना जो है चिक्स होना चाहिए, जितना जो है फोरहेड होना चाहिए, एक प्रोपोर्शन होता है फेस में, वो बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पर। डिसफिगरमेंट हो या फोरहेड बहुत बड़ा हो जाएगा, या लोअर जो मैंडिबल है वो बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा।
तो ये क्या है ना, जाइगोमैटिक बोन्स बड़े हो जाएंगे, दैट मीन्स डिसफिगरमेंट ऑफ फेशियल टिश्यू, अगली दिखेंगे एकदम, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस बोल के बोलते हैं, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। एकदम ब्रॉड पाम्स रहेंगे, ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम्स, हाथ जो है बड़े बड़े दिखेंगे उनके। तो दिस इज व्हाट कंप्लीट अक्रोमेगाली। और एक्रोमेगाली जो है फीमेल्स में भी है, मेल में भी है, लेकिन फीमेल्स में बहुत ही रेयर पाई जाती है, मेल में ज्यादा देखी जाती है एक्रोमेगाली। और अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस प्रोड्यूस होगा, ग्रोथ हार्मोन इन एक्सेस इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टी, बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टी से पहले ही बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन अगर बन गया है, तब हम बोलेंगे एक कंडीशन जिगैंटिज्म। जिगैंटिज्म मतलब ये बिफोर प्यूबर्टी ही जो है वो 8 फीट के हो जाते हैं, बिफोर प्यूबर्टी बहुत ज्यादा टॉल हो जाते हैं, जिगैंटिज्म बोल रहे हैं। 6 फीट ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। 7 फीट से ज्यादा भी टॉल हैं बोले तो वो सब ना डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, जैसे जिगैंटिज्म है, अक्रोमेगाली है, ऐसे। नेक्स्ट, अभी जो है ना पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, क्या बच गया है कुछ, बचा है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो बताया मैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स, लिखे हुआ पॉइंट आप, न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर एंड रिलीजेस टू हार्मोन, व्हाट आर द हार्मोन्स, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। उससे पहले और एक हार्मोन लिखना पड़ेगा मुझे, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, melanocyte stimulating hormone, from where it is secreted, pars intermedia, from pars intermedia, pars intermedia से बन रहा है। it act on skin cells, स्किन सेल पे काम करता है ये, मेलानोसाइट्स पे, it act on skin cells, melanocytes, forms a dark pigment, forms a dark pigment melanin to protect skin, एक्चुअली प्रोटेक्शन काम है इसका, टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उन हार्मफुल रेडिएशन से बचाना है स्किन को, फॉर दैट एमएसएच हार्मोन इज देयर। दैट मींस बायोलॉजिकली कौन सी स्किन हेल्दी है, डार्क स्किन, लाइट स्किन, जितनी लाइट स्किन है उतना जो है कंडीशन जो है नॉट सपोर्टिव है फॉर सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में वर्क नहीं कर सकते अगर बहुत ही लाइट स्किन है। और जितना स्किन सनलाइट से एक्सपोज होगा उतना मेलानिन प्रोड्यूस होगा। ओके, हम पढ़ चुके हैं 3 टाइप के लोग रहते हैं, एक है नेग्रो, कंप्लीटली ब्लैक होता है, डार्क स्किन, और एक होता है व्हाइट स्किन, कंप्लीटली व्हाइट मतलब अल्बिनो, और बाकी के पूरे इंडियंस होते हैं इंटरमीडिएट स्किन कलर, नाइदर कंप्लीटली ब्लैक नॉर कंप्लीटली व्हाइट, इंटरमीडिएट कलर्स में आते हैं इंडियंस। चलिए अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑक्सीटोसिन, न्यूरो हाइपोफाइसिस से बनने वाला, ऑक्सी रिलीज होने वाला न्यूरो हाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन बोलेंगे, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम बता, एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस,
स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस फॉर चाइल्ड बर्थ। ये एक तो है प्रोसेस। चलिए और क्या है? मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करने वाला हार्मोन है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन मतलब रिलीज। एक तो मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन है और एक मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है। सिक्रीटिंग करना फिर रिलीज करना। रिलीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए। बॉन्डिंग हार्मोन है ये। बॉन्डिंग हार्मोन है, लव हार्मोन है। मेल्स में बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है ये बॉन्डिंग हार्मोन। और ये मेल्स में जो भी प्रोड्यूस होता है इसकी लाइफ, शॉर्ट लाइफ बहुत ज्यादा, बहुत कम है मेल्स में। मतलब बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है मेल्स में। और जबकि फीमेल्स में क्या है, ये हार्मोन बहुत देर से बनता है और लाइफ लॉन्ग रहता है। लाइफ लॉन्ग लास्टिंग हार्मोन होता है बॉन्डिंग हार्मोन। फीमेल्स में परमानेंट होता है ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट। और कौन सा है? एडीएच। एडीएच का क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये, आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। इसका मेन काम क्या है? इट अब्सॉर्ब वाटर। इट अब्सॉर्ब वाटर। इट अब्सॉर्ब water from distal tubules of nephron। distal tubules of nephron। अभी जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डाउट पूछेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इट अब्सॉर्ब वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट भी लिखा है एनसीईआरटी में ये चैप्टर में। लेकिन एडीएच का काम है वाटर को अब्सॉर्ब करना। वाटर और Na प्लस को दोनों को अब्सॉर्ब करने के लिए अल्डोस्टेरॉन हार्मोन है। जो करेक्ट है ये है कॉन्सेप्ट, वाटर को अब्सॉर्ब करना, क्योंकि एक्सक्रीशन चैप्टर में लिखा है इट अब्सॉर्ब वाटर। ठीक है, फिर भी एनसीईआरटी की वो लाइन कंट्रोवर्शियल है और कंट्रोवर्सी से क्वेश्चन नहीं आता। ओके, एडीएच का काम पूछ सकते हैं आपको, वाटर अब्सॉर्प्शन कहां से? प्रॉक्सिमल पार्ट्स या डिस्टल पार्ट्स? डिस्टल पार्ट से। नेक्स्ट है देखिए, हो गया है ना एडीएच, आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। इट प्रिवेंट डायूरेसिस। इट प्रिवेंट डायूरेसिस, इसलिए क्या बोले? एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक बिकॉज इट प्रिवेंट डायूरेसिस। ओके, तो ये हो गया एडीएच हार्मोन कंप्लीट। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच तो हम पढ़ चुके हैं, इट कॉजेस डायबिटीज इंसिपिडस, पढ़ चुके हैं हम वो। अब हम जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद। हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, मतलब ब्रेन में और एक ग्लैंड बच गया है। कौन सा? पाइनियल ग्लैंड। कहां पर है पाइनियल ग्लैंड? नियर डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, नियर डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। बस एक हार्मोन है इसका, सिक्रीट मेलाटोनिन हार्मोन। डोंट कंफ्यूज विथ मेलानिन। मेलानिन स्किन पिगमेंट है, मेलाटोनिन एक हार्मोन का नाम है। मेलाटोनिन, सिक्रीट मेलाटोनिन इन डार्कनेस। सपोज आवर आईज आर एक्सपोज टू डार्कनेस, डार्कनेस में अगर रहेंगे तो कंपलसरी जो है धीरे धीरे मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा इन रेस्पॉन्स टू डार्कनेस। इन रेस्पॉन्स टू डार्कनेस। नींद आने लगेगी, ब्राइट लाइट एरिया में रहेंगे तो मेलाटोनिन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ ही रहता। सिक्रीट मेलाटोनिन इन रेस्पॉन्स टू डार्कनेस। इट रेगुलेट सर्केडियन रीदम। सर्केडियन रीदम किसको बोलते हैं? 24 आवर्स बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक। स्लीप वेक साइकिल।
स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ये। अब आप बोलेंगे सर हाइपोथैलेमस क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस भी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है ना। यस, पाइनियल ग्लैंड आल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। कई ग्लैंड्स के सिनर्जिस्टिक एक्शन होते हैं। सिनर्जिस्टिक मतलब सिमिलर एक्शन, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन में भी इन्फ्लुएंस करता है। इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है ये। डिफेंस कैपेबिलिटी में भी काम करता है, देखिए डिफेंस कैपेबिलिटी, इम्यूनिटी में भी काम करता है। मतलब यह है कि जस्ट हम ये स्टेटमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए। पाइनियल ग्लैंड आल्सो इन्फ्लुएंसेस पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी। तो बच्चों को लगता है ये तो रॉन्ग है, क्योंकि मेलाटोनिन एक ही है स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। सिर्फ उतना ही काम नहीं है नींद आने के लिए, दूसरे काम भी हैं। पिगमेंटेशन को भी एक्सेलरेट कर सकता है, डिसेलरेट कर सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। ओके, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन मतलब मेलाटोनिन लिखना आप, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन मेलाटोनिन। ओके, चलिए अब आगे और कौन सा है भाई। पाइनियल ग्लैंड के बाद कौन सा है? हाइपोथैलेमस ओवर, पाइनियल ग्लैंड ओवर, पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर। अब क्या जाना हम? थायराइड ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड। न्यू एनसीईआरटी दीजिए। क्या क्या करेक्शन है बता देता हूं मैं न्यू एनसीईआरटी में। ओल्ड एनसीईआरटी में करेक्शन क्या है? सबसे पहले जो थायराइड का डायग्राम दिया हुआ है बुक में, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो वेंट्रल साइड डॉर्सल साइड में कंफ्यूज किया है। अब मैं ड्रॉ करता हूं, आप बोलो कौन सा साइड है ये, आप बता दे तो बस। वोकल कॉर्ड है ये, साउंड बॉक्स, ये रहा थायराइड, और ये रहा ट्रैकिया। मुझे लिखना है यहां पे वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड, बोलो क्या लिखूं, क्या लिखूं ये इधर सामने से देखेंगे तो ये वेंट्रल साइड होगा ना, तो इसलिए ये वेंट्रल साइड हो गया। ये क्या हो गया? अगर ओल्ड बुक है तो ये डॉर्सल साइड लिखा हुआ है, वेंट्रल साइड है ना, बराबर। और इसका डॉर्सल साइड अगर मैं देखूं, डॉर्सल साइड कुछ ऐसा दिखेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड? Ventral side, you can see thyroid gland is connected by a connection here, flap. एक connection है between the two lobes of the thyroid gland. It is called isthmus. Isthmus is a connection between the two thyroid lobes. This one, isthmus. ये है isthmus.
which is connecting two lobes of the thyroid gland, isthmus. जबकि यह डॉर्सल साइड कोई isthmus नहीं है, डॉर्सल साइड. बट डॉर्सल साइड हम जब देखते हैं, डॉर्सल साइड आपको थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड हम देखेंगे तो यहां पर ईस्ट थायराइड लोब इज हैविंग टू ग्लैंड्स, टू पैराथायराइड ग्लैंड, मतलब 1 2 3 4, 4 पैराथायराइड बोलेंगे, 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड. What is the largest endocrine gland? Thyroid gland. What is the shape of thyroid gland? Butterfly shape. Bilobed. क्या है? Bilobe है, 2 lobes हैं. Connected by isthmus है. Where exactly thyroid gland is present? Thyroid gland is present above the trachea, below the larynx. Vocal cords मतलब larynx के अंदर ही रहते हैं. डायग्राम बन गया है. Diagram over. तो लिखेंगे हम यहां पर largest endocrine gland located above trachea, below larynx, बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड ग्लैंड है, 2 lobes हैं, बाइलोब ग्लैंड्स connected by a stalk, isthmus ventrally dorsally, isthmus ventrally. ये ग्लैंड को हम बोलते हैं बटरफ्लाई शेप ग्लैंड भी बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड. लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोल तो क्या लेंगे आप? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी मतलब लीवर है, लेकिन ये क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्लैंड का नहीं है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम पूछा जा रहा है, तो थायराइड ग्लैंड बोलेंगे. और लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करेंगे तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? स्किन. Skin is the largest organ of human body. Complete. थोड़ा सा ब्लर हो रहा है शायद.
है, बोलो। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। स्पीड का अच्छा मसला, रीलोड करेंगे बस। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सपोज दिस इज द थायराइड। थायराइड ग्लैंड का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, काट करके देखेंगे थायराइड के अंदर क्या है। थायराइड इज मेड ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड इज मेड ऑफ थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड के अंदर ऐसे कुछ राउंड फॉलिकल्स दिखते हैं, जैसा ओवरी के अंदर ओवरियन फॉलिकल्स थे, है ना, वैसा थायराइड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स हैं। दिस इज द टीएस ऑफ थायराइड, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड। तो ये रहे थायराइड फॉलिकल्स लाइंड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम से कवर होते हैं ये। और इन बिटवीन द थायराइड फॉलिकल्स देयर आर सम सेल्स आर प्रेजेंट। और ये जो पूरा इन बिटवीन द थायराइड फॉलिकल जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा या स्ट्रोमल टिश्यू बोलेंगे। तो स्ट्रोमल टिश्यू से एक हार्मोन बनता है, थायराइड फॉलिकल से दो हार्मोन बनते हैं। ओके, थायराइड फॉलिकल कितने हार्मोन बना रहे हैं? टू हार्मोन। थायराइड फॉलिकल्स यहीं लिखेंगे, थायराइड फॉलिकल सिक्रीट टू हार्मोन्स। टू हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन एक है, जिसको हम T4 बोल रहे हैं। और एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 बोले। टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन बोले। And inside the thyroid follicle you can find the cavity, right? Cavity है। So whatever hormone are produced from the thyroid follicle, they are stored in the cavity, in their cavity. So it is the only exceptional endocrine gland. It is the only endocrine gland which store its secretion before its release into the blood. ब्लड में रिलीज होने से पहले ये अपने हार्मोन को अपने पास स्टोर करके रख लेता है, और जब रिलीज करना तभी रिलीज करेगा। रिमेनिंग ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, जितना ब्लड में रिलीज हो गया डायरेक्टली। T4 and T3 are first stored inside the cavity of thyroid follicle. Cavity of thyroid follicle before its release into the blood. ब्लड में रिलीज होने से पहले ये अपनी कैविटी में स्टोर हो जाते हैं। T4 and T3 are first stored in cavities of the thyroid follicle. यहां पर है T4, T3, यहां पर अंदर कैविटीज के अंदर है, बिफोर इट्स रिलीज।
Name the endocrine gland which store its own secretions. Thyroid gland. और जो ये स्ट्रोमल टिश्यू में सेल्स हैं, cells of stromal tissue are called parafollicular cells. What is a stromal tissue? In between thyroid follicle is called stromal tissue. In between thyroid follicles, stromal tissue is present. Stromal tissue is present. मे बी आपके पास एक 5 मिनट्स के बाद आ जाएगा, यहां पे रन हो रहा है. In between thyroid follicles, what you get? Stromal tissue is present, which contains parafollicular cells. Contain parafollicular cells, which secrete peptide hormone. Peptide hormone मतलब प्रोटीन हार्मोन. पेप्टाइड बॉन्ड कहां होते हैं? प्रोटीन के अंदर होते हैं. विच सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन TCT. Which secrete peptide hormone TCT. What is TCT? Thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin बोले उसको. Thyrocalcitonin. In between thyroid follicle जो टिश्यू पाई जाती है, that is called stromal tissue, and that stromal tissue contain parafollicular cells, and that parafollicular cells secrete a peptide hormone, protein hormone called thyrocalcitonin. What is the function of thyrocalcitonin? Thyrocalcitonin is hypocalcemic factor. TCT is hypocalcemic factor. Hypo मतलब below, calcemic मतलब calcium. So hypocalcemic factor which lowers blood calcium level को कम करने वाला हार्मोन. What is the hormone which lowers blood calcium level? Thyrocalcitonin lowers blood calcium level. ओके अभी तो मैं स्ट्रक्चर बताया हूं थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर. अभी हम क्या करना, ये हार्मोन के फंक्शन क्या हैं, इनसे डिजीजेस कौन कौन से हैं, दैट वी हैव टू सी. सो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे. मॉड्यूल है तो आप ओपन कर लीजिए. केमिकल कोऑर्डिनेशन फर्स्ट डे कौन सा है, देखिए पेज नंबर 100 पे है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. डे 81 पे पेज नंबर 100. सेलेक्ट द इनकरेक्ट. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स. करेक्ट है ये. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड रैपिड कोऑर्डिनेशन, वेरी फास्ट कोऑर्डिनेशन. हार्मोन्स को अभी टाइम लगेगा, लेकिन न्यूरल सिस्टम बहुत ही फास्ट होता है. न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज शॉर्ट लिव्ड. नर्व फाइबर इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. गलत. नर्व सेल्स आर नॉट इनर्वेटिंग ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी. फोर्थ ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट है. फोर्थ लेना आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. सो जितने भी आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है,
all that is coordinated by हार्मोन प्लस न्यूरल, हार्मोन प्लस न्यूरल। मान लीजिए हार्टिश ले लो, हार्मोन का इन्फ्लुएंस है नहीं है हार्ट के ऊपर, एड्रीनलिन इंक्रीजेस हार्ट बीट, और न्यूरल भी है, देखो सिंपैथेटिक नर्व इंक्रीजेस हार्ट बीट। सो मतलब क्या है, न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम कंबाइंडली कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, coordinate all the physiological functions of the body. Next question number 4 करिए। endocrine glands are ductless, secrete hormone, poor their secretion in blood, all of this। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, 5 करो आप करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप कीजिए। करेक्ट आंसर यहां पे सेकंड ऑप्शन आया है, पिट्यूटरी, पाइनियल, हाइपोथैलेमस। फर्स्ट ऑप्शन कैसा है देखो, ई को पिट्यूटरी बोल रहा है, ई क्या है, थाइमस है पक्का, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन आ रहा है। हार्मोन, क्वेश्चन नंबर 6, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन है, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, थाइमस, गोनाड्स। क्या गोनाड्स एंडोक्राइन होते हैं? यस, गोनाड्स भी एंडोक्राइन होते हैं। टेस्टिस से भी हार्मोन बनता है, ओवरी से भी हार्मोन बनता है, करेक्ट। तो इसलिए गोनाड्स भी एंडोक्राइन कैटेगरी में रखना पड़ेगा। जो जो हार्मोन बनाते हैं दे आर ऑल एंडोक्राइन, ओके। तो सेकंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हार्मोन एक्सेप्ट GIT प्रोड्यूसेस हार्मोन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन बोल के हार्मोन बनाते हैं। लिवर से कौन सा हार्मोन है? एंजियोटेंसिनोजन, लिवर से एंजियोटेंसिनोजन। किडनी से रेनिन, रेनिन इज हार्मोन नॉट एंजाइम, दिस रेनिन, RENIN, renin, it is also a hormone. Kidney also produces a hormone renin. करेक्ट आंसर यहां पे यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मोन, यूरिनरी ब्लैडर। हार्ट से हार्मोन है ना, वही इतना जल्दी भूल गए। हार्ट से हार्मोन है ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, वासोडाइलेटर। क्वेश्चन नंबर 9, hypothalamus contains several group of neurosecretory cells called nuclei. The cells of hypothalamus are called nuclei. Next, question number 10, hypothalamus is a part of forebrain, forebrain का पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम क्लास रोकेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड में, ओके। थैंक यू।